नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस मुख्यालय पर महाकुंभ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद उज्जवल रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने महाकुंभ का वीडियो जारी कर वहां की व्यवस्थाओं का भी पोल खोला। पहले जो व्यवस्था चली आ रही है, सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया। चाहे शाही स्नान हो, कल्पवास हो, आज सब परेशान हैं। वहां पर गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां पर ठेका दिया गया। वहां पर सारा काम गुजराती कर रहे हैं। पूरे महाकुंभ को राजनीतिक बनाया गया है। वहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। डिसीजन महाकुंभ में हो रहा है। फरवरी में हम सब जाएंगे और वहां स्नान करेंगे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। सांसद उज्जवल रमन सिंह का बयान है कि जिस तरह से महाकुंभ को फोटो अपॉर्चुनिटी का एक अवसर बना रहे हैं और जिस तरीके से उसे महाकुंभ में भ्रष्टाचार हुआ है और आम श्रद्धालु की दिक्कत बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 सरकार दफ्तरों का प्लान हुआ है। प्रयागराज में स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं। प्रयागराज में मेट्रो की घोषणा 2016 में की गई। बाद में बीजेपी ने भी इसकी घोषणा किया, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं प्रयागराज में आम लोग अब आप तरीके से आए। आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर का मेला नहीं है। आप चले जाओ तो मेले में हुटर और सायरन सुनाई देता है। महाकुंभ के मेले में कल्पवासी परेशान है। न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। सरकार वीआईपी के पीछे भाग रही है। इस वजह से प्रयागराज महाकुंभ में मेले में आग लगी। यह राजनीति का विषय नहीं है। हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा। महाकुंभ में आम जनता परेशान है, कल्पवासी परेशान है, पुरोहित परेशान है, सब परेशान है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन मेले की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए 3 तारीख के बाद वीआईपी लोगों को अनुमति देना चाहिए। और चुनाव में ही जाकर काम कर रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न है और खासकर इसमें महाकुंभ में सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है और आगजनी आपके सामने है। आगजनी जो हुई है वो इसी का सरकार ज्यादा उन चीजों को बताती है क्योंकि ज्यादा पैसा उनको दिखाना है कि हमने इतना पैसे का सदुपयोग किया। ये एक फर्जीवाड़े की एक बहुत पुरानी कहानी है अफसरों की जो है, तो इसमें आंकड़ों में फंसने की हमको जरूरत नहीं। जो आम श्रद्धालु है लोग जान रहे हैं, ये आंकड़ों को फर्जी तो है ही है। फर्जी इस तरीके से है क्योंकि ये दिखाया जाता है कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए इसके इवेंट पर खर्च किए। ये उसकी खाना पूर्ति करने के लिए ये आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर से निश्चित तौर पर बड़ी संख्या लोगों की आ रही है और पूरे देश की आ रही है। हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर से हम सब लोग, हमारे लोग डुबकी लगाते रहे हैं। इनकी तरह कोई नई दिखावापन नहीं है। हम लोग हर हर महादेव हर हर गंगे वाले हैं और निश्चित तौर से डुबकी लगेगी। इनकी तरह फोटोग्राफी नहीं तय हो गया कि 5 को दिल्ली का चुनाव है तो 5 को मोदी जी डुबकी भी लगाएंगे, 5 को पोलिंग होगा दिल्ली में। तो ये पूरी तरीके से जैसा हमारे सांसद जी ने कहा कि केवल वीआईपी मूवमेंट हुटर बज रहे हैं और दिखावा हो रहा है और इतने बड़े हमारे धार्मिक आयोजन को इन्होंने एक इवेंट बना दिया। धन्यवाद। और 13 जनवरी से प्रतिदिन हम सब लोग वहाँ पे रहते हैं, हमारे स्वयंसेवक वहाँ रहते हैं। सुबह और शाम की चाय जितना हमसे बन सकता है हम करते हैं और जो श्रद्धालु भोजन के बगैर घूम रहे हैं उनको भी भोजन कराते हैं। भारत सरकार पूरी तरह से निष्फल साबित हुई कि पूरे कुंभ को कर सके, तो लेकिन मेरी जितनी क्षमता हमारी दल की सब कुछ है, हम लोग प्रतिदिन भोजन और इसके घर से कुछ कंबल वितरण कर रहे हैं और हर दिन कम से कम 150-200 लोग हमारे पंडाल में रात्रि में शाम करते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है। जैसा कि सांसद जी ने सवाल किया, मैं कल भी वहां था। खुद मेला की पार्किंग खाली पड़ी हुई है। मेला क्षेत्र की पार्किंग 19 सेक्टर में, 15 में, 16 में, 6, 12, 14 इन सब सेक्टर्स में मैं घूमा, पार्किंग खाली पड़ी थी। लेकिन अंदावा रोड से पहले सराय इनाले इनायत के आसपास से ही गाड़ियां रोक दी जाती। वहां की पुलिसिंग की वजह से और वीआईपी कल्चर की वजह से सारी व्यवस्थाएं वहां जन्म ली।